Hello students, welcome to my YouTube channel Deepak Tutorials. Today I am going to start 5th chapter of science for class 6, which is separation of substances. So this is the 5th chapter of class 6 science. This is separation of substances. In this chapter we will read about different procedures to separate one kind of some substance from a mixture of other. अगर कोई मिक्सचर है हमारे पास तो उसमें हम चीज़ों को कैसे सेपरेट करेंगे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में या सब्सटेंसेस में, दैट वी विल रीड इन दिस चैप्टर. एंड बिफोर गोइंग फर्दर, फर्स्टली लेट अस नो अबाउट मैटर. सबसे पहले हमें जानना चाहिए मैटर के बारे में. मैटर क्या होता है, व्हाट इज मैटर. सो फर्स्टली वी आर गोइंग टू रीड अबाउट मैटर. सबसे पहले हम मैटर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. नाउ व्हाट इज मैटर? Everything which you can see, you can feel by touching, you can smell of, everything जो कुछ भी आपको आसपास नजर आता है, जिसे आप छू सकते हो, देख सकते हो, टच कर सकते हो, स्मेल कर सकते हो, हर वो चीज उसे मैटर कहते हैं. सपोज you can see a particle of, see here I have a particle of chalk, ठीक है, a piece of chalk I have here. चौक का पीस है मेरे पास. What happens, ये जो चौक है ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने चौक के पीसेस से लिखे हुए हैं. अगर मैं हाथ रब करता हूँ तो यहाँ पर आपको नजर आएंगे बहुत सारे चौक के पार्टिकल्स मेरी उंगलियों पे लग गए हैं. तो इससे ये पता चला कि ये चौक का जो पीस है ये इतना बड़ा किसी पार्टिकल से मिलकर नहीं बना हुआ है, ये और बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है. ठीक है. Our next topic is what are pure substances and mixtures. हमारा अगला टॉपिक है कि प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स क्या होते हैं. डेली लाइफ में हम ये वर्ड सुनते रहते हैं. घर में मोस्ट प्रोबेबली वी हियर दिस वर्ड प्योर या इम्प्योर. जो इम्प्योर चीज़ें उन्हें हम यहाँ पे मिक्सचर की कैटेगरी में डालेंगे. ठीक है. तो अब हम चीज़ों को पता कैसे लगाते हैं कि वेदर द गिवन थिंग इज प्योर और इम्प्योर. जो आपको कुछ मिला है वो प्योर है या इम्प्योर है, ये कैसे पता लगाते हैं. तो साइंस में जो चीज़ें प्योर होती हैं वो एक जैसे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई होती हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई प्योर सब्सटेंस आपको मिला, आपको पता है कि हर चीज़ मैटर से मिलकर, हर चीज़ मैटर होता है, वो पार्टिकल से बना हुआ होता है. ठीक है. तो अगर आपको ऐसा कुछ मिल जाए जिसमें एक जैसे पार्टिकल्स हैं तो उसे हम कहेंगे प्योर सब्सटेंस. ऐसा कुछ मिल जाए जिसमें एक जैसे पार्टिकल्स हैं तो उन्हें हम कहेंगे प्योर सब्सटेंस. और अगर आपको कुछ ऐसा मिलता है जिसमें एक ये पार्टिकल हो गया, फिर ऐसा पार्टिकल, ऐसा, ये आपको नजर आ रहे होंगे कि अलग तरीके के पार्टिकल्स हैं. एक हॉलो है, कंप्लीटली भरा हुआ है. ठीक है. तो अगर ऐसे पार्टिकल्स आपको नजर आते हैं जो कि एक से ज्यादा तरीके के पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं, ऐसे सब्सटेंस, तो उन्हें हम कहते हैं मिक्सचर्स. तो ऐसे सब्सटेंस जो अलग अलग तरीके के पार्टिकल्स में मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर बने हुए होते हैं, उन्हें हम कहते हैं मिक्सचर्स. और उनका रेशियो और जो एक एवरेज लेवल है वो किस लेवल पे या किस अमाउंट में हर जगह प्रेजेंट है वो फिक्स नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो सपोज यू टेक आयरन रॉड. अगर आप कोई आयरन रॉड लेते हो तो पूरा का पूरा जो रॉड है वो आयरन के पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, तो इसे हम कहेंगे प्योर सब्सटेंस. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल यू टेक वाटर, वो भी गंदा वाटर है, आपने कहीं से फिल कर लिया है, उसमें मिट्टी पड़ी हुई है. ठीक है. तो अब यहाँ पे आपको मिलेगा जो पार्टिकल आपको मिलेंगे, आप अगर उनको इंट्रोस्पेक्ट करो, आप ढूंढो, उनको पता लगाओ, तो वहाँ पे आपको कुछ पानी के पार्टिकल मिलेंगे, कुछ अलग अलग सॉल्ट हो सकता है उसमें प्रेजेंट रहे हो, और कुछ सैंड के पार्टिकल्स मिलेंगे. तो अब इसका जो पूरा कॉन्स्टिट्यूएंट है ये सेम तो है नहीं, हर जगह बदलता जा रहा है, तो इसको हम कहेंगे मिक्सचर. फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक मैक्रो लेवल पे समझें, बड़े लेवल पे, तो कैसे समझ सकते हैं. एक्चुअली ऐसा नहीं है. जैसे दाल के पार्टिकल हो गए, अगर मैं दाल का एग्जांपल दूं, आपको पल्स का एग्जांपल दूं, तो वो भी कई सारी चीज़ों से मिलकर बने हुए होते हैं, लेकिन एक मैक्रोस्कोपिक लेवल पे आपको समझाने के लिए मैं बताता हूँ कैसे हम अलग करेंगे. जैसे अब हमें खाने में दाल चाहिए. ठीक है. दाल हमको पकाना है और हो सकता है दाल में कुछ कंकड़ रहा हो या कुछ अदर पार्टिकल हो, कुछ नमक के टुकड़े हो जो क्रिस्टल्स होते हैं, या फिर कंकड़ ही मान लेते हैं हम लोग, कंकड़ पड़े हुए हैं या चने बड़े बड़े पड़े हैं उसमें. तो हमें दाल चाहिए.
ठीक है, और उसमें कंकड़ भी पड़ा हुआ है, तो इसको हम मिक्सचर कहेंगे क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा तरीके के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। अगर हमें सिर्फ इसको प्योर करना है तो कैसे करेंगे, जो अनडिजायरेबल चीज़ें हैं जिनकी हमें नीड नहीं है वो हम उठाकर अलग कर देंगे, उनको पिक करके सेपरेट कर देंगे, तब जो बच जाएगा उसे हम प्योर कह सकते हैं। ठीक है, ये तो एक मैक्रो लेवल पे एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको समझाया। तो ऐसे ही हमारी डेली लाइफ में जो चीज़ें हमारे आसपास होती हैं, हो सकता है वो एक तरीके के पार्टिकल से मिलकर बनी हों, या हो सकता है वो एक से ज़्यादा तरीके के पार्टिकल से मिलकर बनी हुई हों। तो ऐसी चीज़ें जो एक जैसे पार्टिकल से मिलकर बने हुए होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्योर सब्सटेंस, और जो एक से ज़्यादा तरीके के पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं उन्हें हम इम्प्योर सब्सटेंस कहते हैं या फिर मिक्सचर्स कहते हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाई डू वी सेपरेट मिक्सचर्स। हमारा अगला टॉपिक है मिक्सचर्स को क्यों सेपरेट करते हैं। तो जैसा कि आपको बताया, फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू गिव यू द बेस्ट एग्जाम्पल। ठीक है, इन अर्ली मॉर्निंग वी गेट अ कप ऑफ टी। शुरुआत करते हैं, वी स्टार्ट आवर डे विद दैट, हम कप ऑफ टी से अपना दिन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, सपोज आपको जो चाय है वो प्रिपेयर करके आपको लाई गई आपके पास, तो अब जैसे मदर ने प्रिपेयर किया था उन्होंने वैसे निकाल के आपको नहीं दे दिया, क्योंकि जो चाय उन्होंने प्रिपेयर किया उनमें से कुछ चीज़ें हमारे काम की हैं और कुछ चीज़ें हमारे काम की नहीं हैं। अब जो चीज़ें हमारे काम की हैं वो हम यूज़ करेंगे, जो काम की नहीं उसको निकाल के हम बाहर कर देंगे। कैसे करेंगे? अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो आप जाकर किचन में विजिट कर सकते हो और देख सकते हो कि आपकी मदर कैसे प्रिपेयर करती हैं या फिर कैसे सेपरेट करती हैं चाय को। होता क्या है, जो सुबह सुबह हमें चाय मिलती है वो एक्चुअली जब प्रिपेयर की जाती है तो उसमें कुछ आपको जिंजर के पार्टिकल्स मिल जाएंगे बड़े बड़े, ठीक है, और उसके साथ साथ टी लीव्स भी मिल जाएंगे। ओके, यू विल गेट अ मिक्सचर ऑफ जिंजर पार्टिकल्स along with टी लीव्स। अब करना क्या है, हमें वो जिंजर पार्टिकल्स और टी लीव्स को अलग करना है टी से, चाय से उसको अलग करना है, क्योंकि हमें चाय पीना है। तो कैसे अलग करेंगे? जस्ट थिंक एंड आंसर। बिल्कुल, हम उसको सेपरेट करेंगे। कैसे? छन्नी लेकर के उसको हम जब डालेंगे जो बड़े पार्टिकल्स हैं वो रुक जाएंगे और चाय नीचे कप में निकल जाएगी, फिर उसे हम आसानी से यूज कर सकते हैं, उसे पी सकते हैं हम। ठीक है, तो ऐसे हमने यहाँ पे सेपरेट किया। इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या था? प्रिंसिपल ये था कि जो डिजायरेबल चीजें हैं, जो हमारी डिमांड की चीजें हैं, वो हम एक गिवन मिक्सचर से अलग कर लेते हैं। तो पहला, सो हियर सम पॉइंट्स आर गिवन, बिफोर दैट लेट अस अंडरलाइन सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गिवन हियर, पेज नंबर 56। पेज 56 पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दी गई हैं, उससे हम अंडरलाइन कर लेते हैं। द फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट आर प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स। तो इसकी डेफिनेशन दी गई यहाँ पे साइंटिफिक टर्म में। अ प्योर सब्सटेंस, अंडरलाइन दिस वन, अ प्योर सब्सटेंस इज मेड ऑफ द सेम टाइप ऑफ पार्टिकल। जैसे मैंने आपको बताया कि प्योर सब्सटेंसेस सेम टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं। नेक्स्ट, द सेम लाइन हियर इट इज, वेयर एज अ मिक्सचर कंटेन्स डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स। जो प्योर पार्टिकल्स होते हैं, जो प्योर सब्सटेंस है वो सेम टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, मिक्सचर में अलग अलग तरीके के पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाई डू वी सेपरेट मिक्सचर्स। हम मिक्सचर को सेपरेट क्यों करते हैं? पहला था हार्मफुल या जो अदर चीजें हैं जिनकी हमें नीड नहीं है उनको अलग करने के लिए। जैसे चावल बनाना है, उसमें कुछ कंकड़ हैं, तो कंकड़ हमारे काम के हैं नहीं, तो कंकड़ को निकाल के अलग कर दिया, तो इससे हम क्या कहेंगे? टू रिमूव अनडिजायरेबल थिंग्स और द हार्मफुल थिंग्स। सेकेंड पॉइंट है, अगर हमें कुछ यूजफुल चीज ऑब्टेन करनी है तो, जैसे आपने टी लीव्स का एग्जांपल देखा, अब पूरा एक मिक्सचर था, उसमें मुझे चाय चाहिए थी तो बाकी चीजों को निकाल के आपने अलग कर दिया। या फिर जैसे हमारे नेचर में जो गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया या आयरन हो गया या कोई मेटल हो गए, तो ये प्योर फॉर्म में नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो इम्प्योर फॉर्म में मिलते हैं, वहां से हमें प्योर सब्सटेंस निकालने के लिए हम यूज करते हैं सेपरेशन का। और थर्ड है, कोई एक मिक्सचर है हमारे पास अलग अलग चीजों से मिलकर बना हुआ और मुझे सबकी नीड है अलग अलग तरीके से, तो हम कैसे ऑब्टेन करेंगे? फॉर एग्जांपल मेरे पास है सपोज शुगर है, ठीक है, जो कि बाय मिस्टेक पानी में गिर गया और घुल गया है, मुझे अलग करना, मुझे दोनों चाहिए, वो वाटर भी चाहिए, वो शुगर भी चाहिए। तो कैसे अलग करेंगे हम इसे? बड़ा आसान सा तरीका होता है, हीट करो
वाटर इवापोरेट होगा, उसे कंडेंस करके कहीं पे इकट्ठा कर लो, पानी मिल गया, और नीचे जो बच जाएगा वो शुगर रहेगा। तो इसे हम अलग कर सकते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स को किसी भी मिक्सचर के। Our next topic is how do we separate mixtures? हम मिक्सचर्स को अलग कैसे करते हैं? So in order to separate mixtures we have a number of process. हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं जिनसे हम मिक्सचर को अलग कर सकते हैं, और डेली लाइफ में हम करते भी हैं बट वी आर नॉट अवेयर ऑफ देम। हमें उन टॉपिक्स या उन जो प्रोसेस है उनके बारे में जानकारी नहीं होती है। तो हियर सम एग्जांपल्स आर गिवन एंड सम टॉपिक्स आर गिवन। Open your book and you will see some pictures in your book. Here you can see a number of pictures. See, it is given here. यहाँ पे कैसे चीज़ों को सेपरेट करना है ये दिखाया गया है इन सारे पिक्चर्स में, ठीक है। तो आप इन पिक्चर्स को ऑब्जर्व करो। आई एम रीडिंग, यू सी जस्ट हियर, आप देख सकते हो कि करके। इन द फर्स्ट वन, आप इसको डेली किचन में ऑब्जर्व करते हो। जब चावल में कंकड़ पड़ा होता है तो आपकी मदर कैसे अलग करती हैं? दैट प्रोसेस इज कॉल्ड हैंड पिकिंग। जब कोई ऐसे पार्टिकल्स, सी अगर हमें मैटर के जो बिहेवियर हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, उनके बारे में जानकारी है कि क्या चीज़ें डिसॉल्व होती हैं, कि इनके पार्टिकल्स बड़े होते हैं, कौन सी चीज़ें नज़र आती हैं, तो इस बेस पे हम अलग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल चावल के दाने और कंकड़ वो इतने बड़े हैं कि हम आंखों से देख करके डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये बड़ा है, ये छोटा है, ये अलग अलग चीज़ें हैं। तो जो काम की नहीं है उससे उठाकर हमने अलग कर दिया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हैंड पिकिंग। उसमें जरूरी ये है कि पार्टिकल्स बड़े बड़े होने चाहिए, ठीक है। अब हैंड पिकिंग से हम क्या चीज़ें अलग नहीं कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल एक शुगर पाउडर है आपके पास क्रश्ड, ठीक है, और आपके पास है नमक कॉमन सॉल्ट। दोनों को अलग करना है, मिक्स हो गए हैं आपस में, दोनों छोटे पार्टिकल्स पाउडर आपको नजर नहीं आएंगे, तो उन्हें कैसे अलग करेंगे? उसके लिए हमारे पास कुछ अलग से तरीके होते हैं, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन उसको हम हैंड पिकिंग से नहीं अलग कर सकते हैं, ये श्योर है, क्योंकि पार्टिकल्स बड़े नहीं हैं और एक जैसे हैं। सो द फर्स्ट वन इज हैंड पिकिंग। इन दिस प्रोसेस द अनडिजायरेबल थिंग्स आर सेपरेटेड बाय यूजिंग हैंड। हम हाथ से पकड़ करके अलग कर देते हैं इस प्रोसेस में। अंडरलाइन डेफिनेशन गिवन हियर। हैंड पिकिंग इज अ मेथड वेयर कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर आर सेपरेटेड विद हैंड्स। और प्रिंसिपल क्या है इसका? प्रिंसिपल ये है कि जो पार्टिकल्स हैं, द पार्टिकल्स आर बिग इनफ टू बी डिफरेंशिएटेड। वो पार्टिकल्स इतने बड़े हैं कि उन्हें देख करके डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये बड़ा पार्टिकल दोनों है, जो ये काम का पार्टिकल, ये काम का नहीं है, तो हमने पकड़ के हाथ से अलग कर दिया। सो द प्रोसेस इज कॉल्ड हैंड पिकिंग। So that's all for today. Remaining topics we will cover in next video. Thank you.